बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 12.5 शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज 12.4 का थोड़ा सा रिव्यू दे दूं। उसके अंदर हमारे पास था कि हमें दो साइडें जो थी वो हमने निकालनी होती थी और दो एंगल हमें वहाँ पर गिवन होते थे और एक एंगल हमने निकालना होता था और वहाँ पर हमें लॉ ऑफ साइन यूज़ किया जाता था। लेकिन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ कोसाइन, क्योंकि यहाँ पर हमें दो साइडें दी होंगी और एक एंगल, तो हम लॉ ऑफ कोसाइन की मदद से इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। सॉल्व द ट्राइंगल ABC, जिसमें हमारे पास B और C ये दो साइडें दी गई हैं और एंगल हमें एक दिया गया है। अब लॉ ऑफ कोसाइन क्या है जी, वो ये तीनों मैंने लिख दिए हैं जी। A² = B² + C² - 2BC cos अल्फ़ा। इसी तरह B² = C² + A² - 2CA cos बीटा, यानी कि दोनों यहाँ पर जो होंगे वही 2 के साथ लगेंगे। इसी तरह CA वो भी 2 के साथ ऐसे ही लगेगा। इसी तरह तीसरा है इसका C² = A² + B² - 2AB cos गेमा। अगर हमने इसी तरह इनकी, ये तो है साइडें निकालने के लिए, अगर हमें कहीं पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि हमने कोस अल्फ़ा में से यानी कि अल्फ़ा बीटा या गेमा के जो एंगल निकालने हैं वो भी हम इसी फार्मूले के थ्रू निकालेंगे कि इनके साथ जो भी जो बाकी लिखा हुआ है इन सब को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो कोस इनवर्स उस तरफ हो जाएगा जाकर, तो अल्फ़ा अकेला रह जाएगा। इसी तरह बीटा भी और गेमा को भी अकेला करके हम बाकी एंगल्स निकाल लेंगे। तो हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन हम क्या करेंगे, उसको यूज़ करेंगे। कौन सा है, हमारे पास B और C गिवन है, A निकालना है तो हम A कैसे निकालेंगे, तो ये वाला हम लॉ ऑफ कोसाइन पहला यूज़ करेंगे कि A² = B² + C² - 2BC cos अल्फ़ा। तो हम B और C की वैल्यू पुट करेंगे। इसी तरह यहाँ पर भी, और कोस अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास, अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी हमारे पास गिवन थी 52 डिग्री। तो आप इन सब को जब हम इनके स्क्वायर रूट को ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद इन सब को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ये वैल्यूज़ आएंगी। तो ये वैल्यूज़ आने के बाद इनको जब प्लस और सब्ट्रैक्ट करेंगे ये रिमेनिंग बचेगा। तो A हमारे पास क्या आ जाएगा 78.76। ये हमारे पास एक साइड आ गई, दो साइडें ऑलरेडी हमारे पास गिवन थी। अब हमने दो एंगल निकालने हैं, वो एक है बीटा और एक है गेमा। तो हम क्या करते हैं, ये फार्मूला है, ये हम लगाएंगे कि कोस बीटा = A² + C² - B²/2AC। ये कैसे हम बनाएंगे, यहाँ पर आएँ, ये एंगल है जी, हमने बीटा वाला जो निकालना है ये वाला। कोस बीटा को आप इधर रहने दें, तो बाकी इन सारी वैल्यू को हम जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो कुछ जो प्लस वाली है वो उधर जाके आप जानते हैं माइनस में, और माइनस वाली जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगी। इसी तरह बीटा को अकेला करने के लिए कोस जब हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा कोस इनवर्स। तो ये देखें जहाँ पर बीटा क्या हो गया, कोस इनवर्स A² + C² - B²/2AC। अब आप सब जो जहाँ जहाँ इनकी वैल्यूज़ हैं वो पुट करें और उसके बाद आप कोस इनवर्स के साथ इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो बीटा निकलेगा एंगल वो निकलेगा 71 डिग्री 53 मिनट। ठीक है जी। अब हम करते हैं, क्योंकि अल्फ़ा भी हमारे पास था, बीटा हमने निकाल दिया, अब हमने गेमा निकालना है। तो वी नो डैट कि अल्फ़ा + बीटा + गेमा = 180 डिग्री। हम इसको यहाँ ये यूज़ कर लें क्योंकि एक एंगल हमने निकालना है सिर्फ, वो है गेमा। अल्फ़ा + बीटा को आप दूसरी तरफ ले जाएं और अल्फ़ा के जो एंगल से वो और बीटा का जो एंगल हमने भी निकाला है 71 डिग्री 53 मिनट, आप यहाँ पर उनकी वैल्यूज़ को पुट करें। कैलकुलेटर की मदद से आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करें तो आपका गेमा क्या निकलेगा 56 डिग्री 7 मिनट। तो माय डियर स्टूडेंट, अब आपको इस चीज़ की उम्मीद है समझ आ गई होगी कि हमारे पास दो साइड्स हमें गिवन है और एक एंगल था। एक साइड निकालनी थी और दो एंगल निकालने थे, वो हमने लॉ ऑफ कोसाइन की मदद से इजीली निकाल लिए। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें B और C गिवन है साइड्स और अल्फ़ा हमें साथ एक एंगल दिया गया है। इसमें हमने एक A साइड निकालनी है A, और हमने यहाँ पर एंगल कौन से निकालने, बीटा और गेमा। तो हम क्या यूज़ करेंगे, बाय लॉ ऑफ कोसाइन हम यहाँ पर फार्मूला यूज़ करेंगे दोबारा
क्योंकि यही वाला हमने ए निकालना है, तो हम फार्मूला लगाएंगे ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2bc कोस अल्फ़ा। बी की वैल्यू पुट करें, सी की वैल्यू पुट करें और बी और सी की यही वैल्यू दोबारा यहाँ पर पुट करें, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और कोस अल्फ़ा हमें दिया था 38 डिग्री 20 मिनट। तो आप इन सब को प्लस और सब्ट्रैक्ट और कोस अल्फ़ा के साथ आप इन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए स्केयर क्या आएगा 234.21। तो स्केयर ख़त्म करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 15.3। ये वैल्यूज़ कैलकुलेटर से आप आसानी निकाल सकते हैं। अब हमने निकालना है जी बीटा और गेमा। तो बीटा को हम किससे निकालेंगे जी, दोबारा कोस वाले फार्मूले से ही। तो इसी फार्मूले को हम कैसे लिखेंगे, बीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स ए स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस बी स्केयर ओवर 2ac। ए की वैल्यू, सी की वैल्यू और बी की वैल्यू पुट करें। इसी तरह नीचे भी 2 है और ए की वैल्यू और सी की वैल्यू पुट करके इन सब का आप स्क्वायर ओपन करें, प्लस करें, सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड करें इन वैल्यू के साथ। कॉज इनवर्स जब हम लेंगे तो हमारे पास बीटा का एंगल आ जाएगा 30 डिग्री 26 मिनट। इसी तरह अब हमने गेमा निकालना है, तो वेरी इजी, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा वाला फार्मूला यूज़ करें। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा वाला फार्मूला आपको तो ऑलरेडी याद हो गया हुआ है। तो गेमा अकेला करेंगे तो गेमा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो हम 180 डिग्री के बाद अल्फ़ा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू लगाएंगे, तो उसके बाद हमारे पास गेमा की जो वैल्यू आ जाएगी वो इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में आप सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 111 डिग्री 14 मिनट जो है वो हमारे पास गेमा वाला एंगल निकल आएगा। यहाँ पर देखिए इंतहाई आसान सवाल है, सिर्फ हमें ये फार्मूले याद करने हैं ये वाले, तो इंशाल्लाह आपका मामला आसानी से इन सवालों को हल कर लेंगे आप। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, वो है जी ए इज इक्वल टू √3 - 1, बी है √3 + 1 और गेमा है 60 डिग्री। तो अगेन हम बाय लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करेंगे। अब देखें ए और बी है, सी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab कोस गेमा। तो अब आप ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और यहाँ पर कोस गेमा की वैल्यू है जी 60 डिग्री दिया हुआ है, अब ये पुट करें। अब यहाँ पर कैलकुलेटर से √3 - 1 की पॉइंट में वैल्यू आती है वो भी लिख सकते हैं या आप इसी तरह लिख लें, आपकी मर्ज़ी है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इनके स्क्वायर ओपन करेंगे, इनको प्लस करेंगे, 2 के इनको मल्टीप्लाई करके कोस 60 डिग्री के साथ इन सारों को उसके बाद जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करें। कैलकुलेटर से आसानी से हो जाता है। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या निकल आएगा सी, तो हमने सी की वैल्यू क्या निकालेंगे उसके बाद √6। अब हमने निकालने हैं दो इसके अलावा एंगल, एक हमने निकालना है अल्फ़ा और दूसरा निकालना है बीटा। तो हम दोबारा कोस अल्फ़ा वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है जी बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर ओवर 2bc। बी की वैल्यू, सी की वैल्यू और ए की वैल्यू आप पुट करें इसमें। उसके बाद क्या होगा, आप कोस को दूसरी तरफ ले जाएं तो कोस हो जाएगा इन्वर्स में। तो आप इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके कोस इन्वर्स करेंगे तो आपका अल्फ़ा एंगल निकल आएगा 15 डिग्री। अब हम करते हैं, अल्फ़ा भी निकला है हमारे पास, गेमा हमारे पास है, हमने बीटा निकालना है। तो बड़ा आसान हो जाएगा यहाँ पर अब सवाल। तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा वाला फार्मूला लगाएंगे। वो आपको मालूम है कि 180 डिग्री के इक्वल होता है। बीटा को अकेला करें, उसके अलावा अल्फ़ा और गेमा को एक साइड पर ले जाएं, सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो हमारा बीटा वाला एंगल भी 105 डिग्री निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ए इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू 6, बीटा है जी हमारे पास 36 डिग्री 20 मिनट। फिर अगेन वही दो साइडें दी हैं और एक एंगल दिया हुआ है। लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन, बी किसके इक्वल होता है जी बी स्केयर ए स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2ac कोस बीटा। हमने बी फाइंड करना है, ए की वैल्यू में गिवन है वो लगाएं, सी की वैल्यू लगाएं और 2 के बाद ए सी की दोबारा वैल्यू पुट करें और बीटा की यहाँ पर वैल्यू पुट करें। इन सबको आपस में आप जो प्लस होंगे प्लस करें, सब्ट्रैक्ट करके कोस के साथ आप इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका बी स्क्वायर क्या निकलाएगा 16। तो आप जब स्क्वायर ख़त्म करेंगे हम तो ये बी किसके इक्वल हो जाएगा 4 के। अब हमने दो एंगल निकालने हैं तो हम देखें हमारे पास बीटा है, अल्फ़ा निकालना है तो दोबारा वही कोस वाला फार्मूला, कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर ओवर 2bc। अल्फ़ा इज इक्वल टू कोस को उधर ले जाएं, कोस इनवर्स हो जाएगा
बाकी ये दोबारा आप वैसे ही इसको लिख दें। अब यहाँ पर आप बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, ए की वैल्यू लगाएं, नीचे भी इस तरह बी और सी की वैल्यू पुट करें। जो इनका आंसर आए कोज इनवर्स के साथ आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका अल्फ़ा एंगल क्या निकल आएगा, 26 डिग्री 23 मिनट। ये वैल्यूज़ मैंने कैलकुलेटर की मदद से आपको 12.1 में भी अच्छी तरह समझाई थी, इसी तरह 12.4 में भी ये निकालने की तरीका सिखाया था वैल्यूज़ का, कैलकुलेटर से कैसे निकालते हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप ये वैल्यूज़ आसानी से निकाल लेंगे। इसी तरह अब हमने बीटा हमारे पास था, गेमा निकालना है, तो वही अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा का होल स्क्वायर, सॉरी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा इक्वल टू 180 डिग्री। गेमा अकेला करेंगे आप तो 180 डिग्री के बाद अल्फ़ा और बीटा इधर आके माइनस हो जाएंगे। इन सब की वैल्यूज पुट करें और उसके बाद इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास गेमा क्या निकल आएगा, 117 डिग्री 17 मिनट। क्वेश्चन नंबर 5, ए इज इक्वल टू 7, बी इज इक्वल टू 3 और गेमा है 38 डिग्री 13 मिनट। बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन दोबारा यूज़ करेंगे आप, क्योंकि ए और बी हमें दिया हुआ है, सी हमने फाइंड करना है तो हम सी वाला यूज़ करेंगे यहाँ पर, इनकी कोस गेमा वाला। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस गेमा। ए की वैल्यू बी की वैल्यू पुट करें, इधर भी इसी तरह गेमा की वैल्यू यहाँ पुट करें, ये जो गिवन थी हमें। तो इसके बाद आप इन सबको प्लस उसके बाद सब्ट्रैक्शन और इसके बाद कोस 38 डिग्री 13 मिनट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सी स्क्वायर क्या आएगा, 25। तो सी की वैल्यू क्या निकल आएगी, स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो 5 निकल आएगी। अब हमने निकालना है अल्फ़ा और बीटा एंगल, तो हम कोस अल्फ़ा की मदद से हम ये अल्फ़ा वाला एंगल भी निकाल लेंगे। तो कोस अल्फ़ा किसके इक्वल होता है जी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। तो कोस को दूसरी तरफ ले हो जाएगा कोस इन्वर्स, अल्फ़ा अकेला रह जाएगा। तो कोस इन्वर्स के बाद आप इन सब की जो वैल्यूज़ है वो पुट कर दें। पुट करने के बाद आप इनको डिवाइड और मल्टीप्लाई जो जहाँ पर करना है वो करके कैलकुलेटर से, तो कोस इन्वर्स के साथ उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा एंगल हमारा क्या निकल आएगा, 120 डिग्री। हमारे पास गेमा था, अल्फ़ा भी हमारे पास आ गया है। अब हम दोबारा वो फार्मूला लगाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बीटा को अकेला कर दें तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस गेमा। तो 180 के बाद अल्फ़ा की वैल्यू और गेमा की वैल्यू पुट करें, उसके बाद आप इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बीटा क्या निकल आएगा, 21 डिग्री 47 मिनट। तो माय डियर स्टूडेंट, ये सवाल आसान है, आपने सिर्फ फार्मूले याद करने हैं। तो तरीक़ेकार आप देखें हर क्वेश्चन में एक जैसे हैं, तो इंशाल्लाह आप इन सवालों को आसानी से कर लेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में जाने से पहले हमने कुछ फार्मूले समझने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमें कहेगा कि लॉ ऑफ टेंजेंट और लॉ ऑफ कोसाइन की मदद से आप ये सवाल हल करें। तो देखिए हमने लॉ ऑफ साइन शुरू में हमने किया हुआ 12.4 के अंदर, तो वो दोबारा भी हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, वो बहुत आसान है। तो टेंजेंट वाला भी बहुत आसान है। अब हम लॉ ऑफ टेंजेंट देखते हैं कि टेन अल्फ़ा वाला, ठीक है जी, कि a माइनस बी ओवर a प्लस बी, ऊपर नीचे दोनों a हैं, ऊपर माइनस नीचे प्लस, इधर भी माइनस और यहाँ पर भी प्लस होगा। टेन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2। इनको याद करने का तरीका बहुत आसान है, ऊपर भी माइनस तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर प्लस। a हो अल्फ़ा के बराबर रखें आप, b को बीटा के बराबर, तो a अल्फ़ा b बीटा, तो माइनस वाला ऊपर और प्लस वाला नीचे आप रखेंगे। इसी तरह अब दूसरा फार्मूला इसका है b माइनस सी बी प्लस सी, बी फॉर बीटा। तो आप क्या करेंगे, b माइनस सी बीटा माइनस गेमा, a इज इक्वल टू अल्फ़ा, b इज इक्वल टू बीटा, c इज इक्वल टू गेमा। आप फॉर एग्जांपल आपने सपोज करना है, तो आप यहाँ पर देखें b आपका बीटा और c आपका गेमा माइनस फिर वही, तो टेन बीटा माइनस गेमा ओवर 2 और b प्लस सी वाला भी ऐसे ही है। बीटा यहाँ पर सॉरी प्लस आना है, तो b प्लस गेमा आएगा ओवर 2, नीचे प्लस तो इधर भी आप प्लस करेंगे, ठीक है जी। टेन बीटा प्लस गेमा ओवर 2, ये आपका सेकंड फार्मूला है। और थर्ड आपका है जी c माइनस a, c फॉर गेमा, a फॉर अल्फ़ा, तो गेमा माइनस अल्फ़ा ओवर 2, गेमा प्लस अल्फ़ा ओवर 2, ठीक है जी। c प्लस a गेमा प्लस अल्फ़ा ओवर 2, टेन सबके साथ ही आएगा क्योंकि ये लॉ ऑफ टेंजेंट है। तो ये हो गया लॉ ऑफ टेंजेंट। अब हमने लॉ ऑफ साइन जो है उसको आप थोड़ा सा देख लें, ये आपने पहले भी किया हुआ जी, a ओवर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू b ओवर साइन बीटा इज़ इक्वल टू c ओवर साइन गेमा।
हमें जितना रिक्वायर्ड होता है हम उतना हम लिख लेते होते हैं। यानी कि हमें ए और बी वाला चाहिए तो ये पार्ट हम लिख लेते हैं, बी और सी वाला चाहिए तो हम ये लिख लेते हैं। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है हम उसको यूज़ कर लेते हैं लॉ ऑफ कोसाइन को। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 शुरू होंगे। सॉल्व द ट्रायंगल बाय यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट एंड साइंस। तो सो सिंपल, हमें फार्मूले बस याद होने चाहिए। तो सबसे पहले आप दोबारा देखें, यहाँ पर ए और बी दोबारा हमें हमारे पास दो साइड्स हैं, ठीक है जी। ए और बी हमारे पास दो साइड्स दी गई हैं और हमारे पास एक एंगल गिवन है। तो हम क्या करेंगे, वी नो डैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप बीटा प्लस अल्फा हम इसको बनाएंगे, क्योंकि हमने वो लॉ ऑफ टेंजेंट की तरफ जाना है। बीटा प्लस अल्फा हम करेंगे इसको 180 डिग्री माइनस गेमा कर देंगे। अब गेमा को यहाँ क्यों लेके आए हम, क्योंकि हमारे पास सिर्फ गेमा की ही वैल्यू मौजूद है। तो हमारे पास बीटा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा, जब गेमा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास बीटा प्लस अल्फा आ जाएगा 135 डिग्री 31 मिनट। हम इसको इक्वेशन 1 बना लेंगे। अब हम करेंगे बाय यूजिंग टेंजेंट फार्मूला। अब ये टेंजेंट फार्मूला हमने क्यों यहाँ पर यूज़ करना है, ताकि हम बीटा प्लस अल्फा तो ऊपर निकल आया है, अब हमने बीटा माइनस अल्फा हमने निकालना है। तो सो इजी, हम ये फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमने बीटा प्लस अल्फा निकाला है तो बीटा माइनस अल्फा निकालना है। तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, बी माइनस ए ओवर बी प्लस ए इज इक्वल टू 10 बीटा माइनस अल्फा ओवर 2 10 बीटा प्लस अल्फा ओवर 2। अब बी की यहाँ वैल्यू पुट करें और यहाँ पर ए की वैल्यू, सेम वही बी और ए की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ देखिए 10 बीटा माइनस अल्फा ओवर 2 और 10 हमारे पास बीटा प्लस अल्फा ओवर 2 की हमारे पास जो बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू थी वो निकल आई थी। तो हमने मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 2 कर ये 10 की वैल्यू उसी टाइम निकाल ली है, 67 डिग्री 45 मिनट। अब हम क्या करेंगे, इन सब वैल्यू को सब्ट्रैक्ट और इसको प्लस करके इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.0750। तो यहाँ पर देखिए 10 बीटा माइनस अल्फा ओवर 2 और यहाँ पर 10 ये वाली वैल्यू जो है कैलकुलेटर से क्या निकली है हमारी 2.4443। अब ये वैल्यू को भी आप उधर ले जाएं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पर 10 है, 10 को आप उधर ले जाएं, 10 इन्वर्स हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा ओवर 2 रह जाएगा। तो 2 को भी आप उस तरफ ले जाएंगे, जब ये वैल्यू का आंसर निकल आएगा तो जब 2 को भी हम उधर ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 10 डिग्री 24 डिग्री। बीटा माइनस अल्फा क्या निकल आएगा हमारा, बीटा माइनस अल्फा निकल आएगा 20 डिग्री 48 मिनट। अब आप इसको इक्वेशन 2 बना लें। अब आप क्या करें, ऐड करें इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को। तो हमारे पास यहाँ पर एंगल कौन सा निकल आएगा, बीटा। बी प्लस ए इज़ इक्वल टू ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 1, और बीटा माइनस ए 20 डिग्री 48 मिनट हमारे पास ये दोनों आ जाएंगे इक्वेशंस। आप अल्फ़ा अल्फ़ा से कट जाएगा तो बीटा बीटा क्या हो जाएगा 2 बीटा। तो इन दोनों का जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 156 डिग्री 19 मिनट आ जाएगा। 2 को अब दूसरी तरफ जब हम लेके जाएंगे तो इनसे अब क्या होगा डिवाइड, तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 78 डिग्री 10 मिनट। अब जब हमारे पास बीटा की वैल्यू भी निकल आई, गेमा की हमें वैल्यू दी गई थी, तो हमने क्या करना है कि हमने इसको इक्वेशन 2 में पुट कर लेना है। इक्वेशन 2 में जो है वो हमारे पास थी, तो वो उसके अंदर आपने बीटा माइनस गेम अल्फ़ा था इज़ इक्वल टू, तो हमने क्या करना है बीटा की वैल्यू यहाँ पुट करें, बीटा माइनस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 20 डिग्री 48 मिनट। तो अल्फ़ा को अकेला कर लें आप, तो इसको आप हम जब उस तरफ ले जाएंगे तो ये बन जाएगा अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 78 डिग्री 10 मिनट माइनस 20 डिग्री 48 मिनट। इन दोनों को हम जब कैलकुलेटर से सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो हमारा अल्फ़ा क्या निकल आएगा 57 डिग्री 22 मिनट। यहाँ तक तो हमने लॉ ऑफ टेंजेंट यूज़ किया है, अल्फ़ा भी निकल आया, बीटा भी निकल आया है और गेमा हमारे पास था। अब हमारे पास एक साइड रहती है जो है सी, तो हमने क्या करना है वी फाइंड सी बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइन। हम सी को निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लॉ ऑफ साइन यूज़ करेंगे, तो वो क्या है जी सी ओवर साइन गेमा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। साइन गेमा को उस तरफ ले जाएं, बी ओवर साइन बीटा इंटू साइन गेमा। बी की वैल्यू पुट करें, बीटा की वैल्यू आप पुट करें, इसी तरह साइन गेमा वाली वैल्यू पुट करें। तो इनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे इसके साथ, तो हमारे पास सी की वैल्यू क्या निकल आएगी 30.13।
ये सवाल थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है लेकिन बहुत आसान है। 1 से 2 मरतबा माय डियर स्टूडेंट्स जब आप इनको प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली इनको हल कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक ये सारे सवाल एक जैसे हैं, तो मैंने बाकी सवाल जो हैं वो स्किप किए हैं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 10 मैंने यहाँ पर सोल्व कर दिया है ताकि आप इसको भी देख लें। बाकी तमाम जो क्वेश्चंस हैं वो लॉ ऑफ टेंजेंट की मदद से जब आप करेंगे तो लास्ट में आकर आपके पास लॉ ऑफ साइन यूज़ होता है, उसको आपने यूज़ करना है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। बी क्या है 61, सी है 32 और अल्फ़ा है 59 डिग्री 30 मिनट। तो वी नो डैट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बीटा प्लस गेमा क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है, उसको पुट कर देंगे हम। तो जब हम पुट करेंगे तो 180 से जब हम सब्ट्रैक्ट करवाएंगे उसको तो हमारे पास बीटा प्लस गेमा क्या निकल आएगा 120 डिग्री 30 मिनट। इसको हम इक्वेशन बना लेंगे 1। अब हम क्या करेंगे, इसको बाय लॉ ऑफ टेंजेंट यूज़ करेंगे। तो बाय लॉ ऑफ टेंजेंट में ये आ जाएगा बी माइनस सी ओवर बी प्लस सी इज इक्वल टू टेन बीटा माइनस गेमा ओवर 2 बीटा प्लस गेमा ओवर 2। अब बी और सी की वैल्यू हमें गिवन थी वो पुट करें। इसी तरह बीटा प्लस गेमा की वैल्यू हमें गिवन है वो लगाएं, यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। तो सेम जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन किया था वही प्रोसीजर हम रिपीट करेंगे। तो यहाँ पर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 29, इनको करेंगे तो 93 इज इक्वल टू 10 बीटा माइनस गेमा ओवर 2। तो इनकी वैल्यू हमारे पास क्या निकल आएगी 1.7496। उसके बाद आप 10 बीटा माइनस गेमा ओवर 2 इज इक्वल टू ये आप हमने जो है वो लिख लिए, जो हमारे पास आई हैं चीज़ें, जो आंसर्स निकले हुए हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, हमने बीटा माइनस गेमा को अलग करना है। 10 को उधर ले जाइए, 10 इनवर्स हो जाएगा और इनका जो आंसर आएगा उसके साथ 10 इनवर्स की वैल्यू निकालें। और यहाँ पर जो 2 है इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो इसके साथ 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा माइनस गेमा हमारे पास क्या आ जाएगा 57 डिग्री 14 मिनट। इसको बना लेंगे हम इक्वेशन 2। बीटा प्लस गेमा वाला था 1 और बीटा माइनस गेमा वाला हमारे पास इक्वेशन 2 बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, दोबारा फिर वही एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जब हम इनको ऐड करेंगे तो गेमा प्लस वाला माइनस के साथ कैंसिल होगा और इनकी वैल्यूज़ को आप प्लस कर लें। तो बीटा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 2 बीटा। तो बीटा आप अकेला करेंगे, 2 को दूसरी तरफ जो है वो हम डिवाइड जब करवाएंगे तो हमारे पास बीटा क्या निकल आएगा 88 डिग्री 51 मिनट। तो हमारे पास जब बीटा भी निकल आया, अब गेमा निकालना आसान है। हाँ, तो हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारी क्या थी, बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 120 डिग्री 30 मिनट। तो हम उसमें जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, गेमा अलहदा कर दें, बीटा को उस तरफ ले आएँ, माइनस में हो जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा गेमा क्या निकल आएगा 31 डिग्री 38 मिनट। ये हमारा गेमा भी निकल आया। अब हमने एक साइड निकालनी है। तो बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइन वी कैन फाइंड ए। इजीली हम फाइंड करेंगे ए को। तो ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। तो ए अकेला कर दें, साइन अल्फा को हम जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास देखें बी की वैल्यू लगाएं, साइन अल्फा की वैल्यू लगाएं, साइन बीटा की वैल्यू लगाएं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें इसके साथ, उसके बाद आप डिवाइड करें तो आपकी ए साइड निकल आएगी 53। तो माय डियर स्टूडेंट, ये सवाल जहाँ तक ही हमने करने थे तो ये बहुत आसान सवाल है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आने हैं, लाजमी आते हैं इनमें से। तो इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।